किस दौर में हम गुजर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में गुजर रहे हैं। एआई कंप्यूटर, एआई का दौर है। ये एआई है क्या? एआई इसने क्यों रखा कि एआई कंप्यूटर साइंस? ए फॉर अमेरिका है और आई फॉर इजराइल है। ये असल पूछिए तो ये दोनों की साजिश है, एआई, और इसका असल नाम अमेरिका और इजराइल है, जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। क्योंकि ये चीज कोई नहीं समझ सकता कि इसके पीछे एआई, अभी कंप्यूटर साइंस की टर्मिनोलॉजी है, कुछ भी दे दीजिए, ये एआई क्यों दिया? ये आप समझिए ये ट्विंस है, एआई, अमेरिका और इजराइल। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज के जो हमारे गेस्ट है, जो कि नवाबों के शहर यानी लखनऊ सिटी से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, जो कि वेल एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी रखने वाले, जनाब प्रोफेसर मारूक मिर्ज़ा साहब हमारे साथ आज मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू प्रोफेसर साहब। वालेकुम अस्सलाम। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने हमें बहुत कीमती वक्त दिया अपना इस दौरान में, और आप हमारे गेस्ट बन के हमारे साथ जुड़े। थैंक यू एम अज़ादारी चैनल, खुसूसन अमान अली साहब के, जिन्होंने मुझको मदऊ किया कि इस वक्त के हालात हाजरा के ऊपर अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान जो युद्ध हुआ है, यकीनन 1400 साल की तारीख एक बार दोहराई है कि उस वक्त मजलूम 72 थे और लाखों का लश्कर था, और यहाँ भी एक छोटा सा मुख्तसर सा छोटा सा रूहानी मुल्क, और जिसके खिलाफ जालिम अमेरिका और इजराइल, जिसने जुल्म की इंतहा कर दी कि सिर्फ मैं सुपर पावर हूँ, उस सुपर पावर के नशे में उसने जो जुल्म किए, उसके ऊपर आप के सामने महवे गुफ्तगू रहूंगा। मैं जो आपके सवालात होंगे कोशिश करूंगा कि उस पे हक बयानी से काम करूं। सर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ईरान पर जो हमला हुआ और वहाँ पर जुल्म की जो खबरें हमारे तक पेश आई है, तो आप इस इशू को किस नज़रिए से देखते हैं? हिस्टोरिकल या पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से कैसे आप देखते हैं इस चीज़ को? ओके, आपके इस सवाल का तो जवाब मैं समझता हूं कि ये कह देना ही बहुत है कि अमेरिका जिस जगह भी देखता है कि उसका कोई मतलब है, उसका कोई स्वार्थ है, उसको कोई लालच है, तो वहां के लिए वो किसी न किसी प्रकार की, किसी न किसी तरीके की समीकरण बना के उसको अपने वश में करना चाहता है, अपना सबऑर्डिनेट बनाना चाहता है। अभी आपके हाल ही में देखा आपने वेनेजुएला को, कि वहां के सदर को कैसे उसने एक दिन में अपदस्थ किया। उसको वो अपदस्थ करना नहीं था, उसको पूरी दुनिया को एक मैसेज देना था कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं। ये भी एक तमहीद ईरान के लिए इन्होंने बनाई थी अमेरिका ने, लेकिन वो ये भूल गए थे कि ईरान की हिस्ट्री कुछ और है। ईरान झुकता नहीं है, ईरान डरता नहीं है, ईरान लड़ता है। और इसलिए भी क्योंकि ईरान कभी जुल्म करता नहीं है। ईरान ने कभी किसी के ऊपर आज तक उसकी तारीख में कि अटैक किया नहीं है। जब उसके ऊपर अटैक किया गया तो फिर उसने जवाब दिया, और जवाब भी ऐसा दिया कि वो खाली, अभी तक आप लोग सुन रहे थे कि ईरान के पास में 6 लाख आईआरजी सेना है, और इतना उनके पास आर्मी है, और इतनी खामनेई साहब की अपनी पर्सनल आर्मी है। लेकिन अटैक करने के बाद, और पहला अटैक उन्होंने आयतुल्लाह अली खामनेई को जो टारगेट किलिंग करी, उसको अमेरिका समझ ही नहीं पाया कि अभी तक तो 6 लाख की आर्मी थी और 8 लाख की आर्मी थी, अब ईरान में 9 करोड़ की आर्मी हो गई। और जिस देश में 9 करोड़ की आर्मी, यानी कि बच्चा बूढ़ा जवान आर्मी बन के अपने देश की हिफाजत के लिए सामने आ जाए, तो उसको कोई हरा नहीं सकता। हाँ, ये जरूर है कि ईरान के साथ खुदा है, ईरान के साथ अल्लाह है, ईरान के साथ रब है, ईरान के साथ गॉड है।
کیوں؟ کیونکہ ایران کبھی کسی پہ ظلم کرتا نہیں ہے، وہ جیو اور جینے دو۔ اب یہ اللہ کی نعمتیں اگر ایران کی سرزمین پر ہیں، اگر تیل کا ذخیرہ ایران کے پاس ہے تو یہ وہ جانے اور اس کا رب جانے۔ امریکہ کا یہ نظریہ کہ ہم نے جیسے وینزویلا میں اس کے صدر کو ہٹایا اور اپنا نظام بنا دیا، یہاں بھی وہ یہ نظام چاہتے تھے، لیکن وہ بھول گئے کہ 45 سال سے تو امریکہ خود ان کے اوپر، ایران کے اوپر اتنے ریسٹرکشن امپوز کیے ہوئے تھا کہ جس سے لوگ، اور کوئی کنٹری ہوتا تو سانس بھی نہ لے پاتا، لیکن وہ اسی حالات میں اپنے کو پولیٹیکلی سروائیو بھی کیے ہوئے تھا، اور چھوٹا موٹا سروائیو نہیں کیا تھا، اس نے اپنے کو اکنامیکلی بھی اتنا مضبوط کر لیا تھا۔ اور جس کو کہتے ہیں کہ روحانیت تو ایران میں ہے ہی ہے۔ اگر روحانیت نہ ہوتی، خمینی جیسا انسان اسلامک ریولوشن لا کے کیا کہتے ہیں رضا شاہ پہلوی کو ہٹایا، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو اس کی اگر ہسٹری اور پولیٹیکل اینگل پہ جائیے تو ایران میں ایک فرم ڈٹرمنیشن ہے کہ واٹ دے ہیو ڈیسائیڈڈ دے ہیو ٹو ڈو اٹ۔ اس میں پھر وہ کسی سے کمپرومائز نہیں کرتا ہے، وہ اپنے کو یہ دیکھتا ہے کہ میں حق پر ہوں، اور میں حق پر ہوں تو کسی سے ڈروں گا نہیں، کسی کے آگے جھکوں گا نہیں۔ سوالوں کا سلسلہ ہمارا ایسے ہی جاری رہے گا۔ پروفیسر معروف مرزا صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ لکھنؤ میں ہم نے یہ دیکھا کہ آیت اللہ خامنہئی صاحب کی شہادت کے بعد سنی شیعہ سارے مسلم ایک ہو چکے تھے، اور سب نے مل کر انقلابی کا پرچم اور خامنہئی صاحب کے اوپر جو ظلم ہوا اس کے لیے آواز اٹھانا، پروٹیسٹ کرنا، مطلب ایک بہت اچھا یونٹی ہمیں وہاں پر دکھا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو یونٹی ہمیں اب دکھ رہا ہے، کیا یہ آگے بھی دکھے گا، یا پھر یہ ایک ٹیمپرری ہے؟ یہ ایک ٹیمپرری یونٹی رہے گا، یا پھر آگے بھی ہمیں جب ایسا ظلم ہوگا ہمارے مسلم امہ پر تو ہم سب ایک ہو کر ایسے ہی آواز اٹھائیں گے؟ دیکھیے، میں یہاں پہ ایک بات کھل کے سب کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر جس وقت یوں ہندوستان کے اندر ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، جین آپس میں نظریاتی اختلاف رہتے، لیکن جب کوئی ملک پہ بات آتی ہے تو پھر سب بھارتی ہو جاتے ہیں، سب ہندوستانی ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جب اسلام پر بات آتی ہے تو نہ پھر وہاں کوئی سنی ہوتا ہے، نہ پھر وہاں کوئی شیعہ ہوتا ہے، نہ وہاں کوئی دیوبندی ہوتا ہے، نہ وہابی ہوتا ہے، نہ مالکی ہوتا ہے۔ وہاں پہ اسلام کے اوپر خطرہ اگر منڈراتا ہے تو سارے مسلح ایک ہو جاتے ہیں، اور یہ بہت بڑا میسج گیا۔ اور ایسا ہی نہیں ہے، دیوبند تک آ گیا شیعوں کے ساتھ میں کہ نہیں، وہ شیعوں کے ساتھ میں نہیں آیا، اس نے غور کیا، اس نے دیکھا کہ 56 مسلم ممالک میں ایک واحد کنٹری ایسا ہے جس کا قبلہ بھی ایک ہے، کعبہ بھی ایک ہے، قرآن بھی ایک ہے، جو باقی 55 لوگوں کا ہے، لیکن وہ امریکہ کے آگے نہیں جھک رہا ہے۔ تو اس کے مطلب یہ ان سب کنٹریز کے لیے، سارے فرقوں کے لیے سورس آف انسپریشن بن گیا ایران۔ اور سورس آف انسپریشن اس لیے بنا کہ لوگوں نے کہا کہ یہ ایران میں شیعوں کی حکومت ہے، شیعوں کی جگہ ہم یہ کہیں کہ ایران میں حق کی حکومت ہے، یہ کہا جائے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ اور اس حق کے ساتھ سنی بھی آئے اور دوسرے سمودائے کے لوگ بھی ان کے ساتھ آئے اور شانے سے شانہ ملایا۔ اور یہاں پہ آپ کو یہ بتا دیں کہ ٹھیک ہے، آپ کی بات بہت مناسب ہے کہ ہندوستان میں کہ خصوصاً لکھنؤ میں شیعہ سنی ایک تفریقہ بنا ہوا تھا۔ وہ تفریقہ نہیں تھا، اس کو پولیٹیکل اینگل سے لوگوں نے دوریاں اور کھائی بنا دی تھی۔ اور اگر آپ آگے بڑھیں اور پیچھے جائیں تو 100 سال پہلے جا کے دیکھیں گے تو آل سعود کو ڈسٹرب کرنے والا کون ہے کہ جس نے جناب سیدہ کے روضے کو منہدم کیا؟ اس کے پیچھے یہ اسرائیلی ہے۔ اسرائیل اور امریکہ کا دو کام ہے کہ پاورفل لوگوں کو آپس میں ڈیوائیڈ کر کے کئی کھنڈوں میں، کئی سیگمنٹ میں بانٹنا، اور اس کے بعد میں سب کو اپنے کنٹرول میں کر لینا، یہ تھا۔ لیکن الحمدللہ پوری دنیا میں ابھی آپ نے دیکھا کہ
क्या कहते हैं मुश्तबा खामनाई के रिप्रेजेंटेटिव माजिद अब्दुल्ला माजिद हकीमी साहब लखनऊ आए। दिल्ली में रोजाना लगभग 2000 से 4000 आदमी डेली जाता है और उस शोक रजिस्टर पे अपने साइन करके कंडोलेंस देता है, अपनी श्रद्धांजलि देता, उनको खामनाई साहब को श्रद्धांजलि देता है, इसलिए कि वो एक सूफी इंसान, कच्ची मिट्टी के घर में रहने वाला इंसान, अगर उसको अपने उसका खौफ होता तो बंकर के अंदर जाके रहते। उनका एक जुमला जिसके ऊपर पूरा ईरान दीवाना, पूरी दुनिया दीवानी हो गई, जब ये कहा कि उससे कि आप बंकर में, उनसे कहा गया बंकर, उन्होंने कहा क्या 9 करोड़ को बंकर में रुकने का इंतजाम किया है? तो उनका जब 9 करोड़ बंकर में चले जाएंगे तब उसके बाद में हमको ले जाना। तो ईरान कोई मामूली कंट्री नहीं है, और वो ईरान से पूरी दुनिया ने तरबियत हासिल की। ये पहला ईरान का वाकया जहां पे हिंदुओं ने भी खूब खुल के तारीफ की है ईरान की। हर मजाहिब के, हर धर्म के लोगों ने कहा कि अमेरिका गलत है, यहाँ पर इजराइल गलत है, ईरान हक पर है, ईरान सत्य पर है। और फिर भारत तो हमारा वसुधैव कुटुंबकम को मानता है, वसुधैव कुटुंबकम की परिभाषा देता है कि पूरी दुनिया को एक परिवार मानता है। तो अमेरिका का ये जुल्म, भारत ने भी जाके अपने फॉरेन अफेयर सेक्रेटरी ने जाके शोक सभा पे सिग्नेचर किए कि नहीं, मैं आपके दुख में, भारत भी आपके साथ। जिस तरीके से आयतुल्ला खामनाई साहब की शहादत हुई और सारे मुस्लिम उम्मा एक हो चुके थे, प्रोटेस्ट लड़ा, सबने आवाज बुलंद की, इनकलाबी का परचम बुलंद किया, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि उनकी लीडरशिप और मुस्लिम वर्ल्ड को किस तरह से इन्फ्लुएंस किया है उन्होंने, आपका क्या राय है? देखिए, सवाल आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है कि आप ये देखिए कि 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद पहली अमेरिका ने जंग ईरान के ऊपर थोपी थी, जो ईरान ने इराक को लड़वा दिया था। यानी शिया और सुन्नी दोनों को आपस में भिड़ो के उसने ताकत को कमजोर किया था 8 साल तक। लेकिन वो उस जंग में भी आपने देखा कि जब उसने ये देखा कि ये लोग अब लड़ के एक होने की कगार पर आ रहे, तो ये कहते हुए कि ये न्यूक्लियर पावर इनके पास है, जबकि यही इल्जाम यहाँ पे भी उसने कहा कि नहीं यार, ईरान न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल कर रहा है, न्यूक्लियर बम बना रहा है, जबकि ये सब गलत है। हाँ, ये जरूर है कि थोड़ा सा अगर हम इसकी बैक हिस्ट्री में जाएं तो इजराइल को एक बहुत बड़ा खलक है, बहुत बड़ा अफसोस है कि भाई जाहिर सी बात है, मोहम्मद साहब और उनकी आल भी आले इब्राहिम कहलाती है, और ये यहूदी भी आले इब्राहिम से आते हैं, क्योंकि बीबी सारा, हजरत इब्राहिम की पहली जौजा थी। तो हजरत सारा के ही कहने से जो है हजरत हाजरा के लिए दूसरी शादी के लिए वो राजी हुए, और हजरत सारा से हजरत इसाक पैदा हुए, और हजरत हाजरा से हजरत इस्माइल, और हजरत इस्माइल की नस्ल से मोहम्मद की नस्ल चली, की नस्ल तक पहुंची, और हजरत इसाक से जो है वो यहूदी यहाँ तक आए। लेकिन ये हम तो कभी कभी कहते हैं कि अल्लाह इजराइल को हक के सोचने की, हक के ऊपर आने की उसको अल्लाह अपनी हिदायत फरमाए कि जिससे वो भी हक पर आ जाए। ये दो चचाजाद की लड़ाई है, ये दो चचाजाद अगर एक हो जाएंगे कि दुनिया में क्या कोई अलग कर पाएगा? तो इजराइल को भी सोचना पड़ेगा, वो भी अहले किताब रहा है और वो अहले किताब को परेशान कर रहा है। इसके ऊपर मैं जबकि नहीं आएंगे क्योंकि शैतान उसके ऊपर हावी है, शैतान हावी है। और ये अगर सच पूछिए, आप एक गौर कीजिएगा, मैं यहाँ पे आपको एक जुमला कहना चाह रहा हूँ कि इस वक्त किस दौर में हम गुजर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में गुजर रहे हैं। एआई कंप्यूटर, एआई का दौर है। ये एआई है क्या? एआई इसने क्यों रखा कि एआई कंप्यूटर साइंस? ए फॉर अमेरिका है और आई फॉर इजराइल है। ये असल पूछिए तो ये दोनों की साजिश है, एआई
اور اس کا اصل نام امریکہ اور اسرائیل ہے، جس کو ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہتے ہیں، کیونکہ یہ چیز کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ اس کے پیچھے اے آئی، ابھی کمپیوٹر سائنس کی ٹرمینالوجی ہے، کچھ بھی دے دیجئے، یہ اے آئی کیوں دیا؟ یہ آپ سمجھ لیے یہ ٹوئنس ہے، اے آئی، امریکہ اور اسرائیل۔ تو یہ اللہ نے چاہا کہ، لیکن اللہ سپر پاور ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس سپر پاور، ہمیں بہت خوشی ہوئی، بہت خوشی ہوئی کہ ہندوستان جو ستیمیو جیتی کا ورد کرتا ہے، ست کے ساتھ رہتا ہے۔ آج آپ دیکھیے بڑے بڑے پولیٹیکل جرنلسٹ کہہ لیجئے، سوشل جرنلسٹ کہہ دیجئے، یا آپ جس طریقے سے بھی ان لوگوں کو سینئر جرنلسٹ، آپ کو کتنے نام بتائیں، چاہے اکھل سوامی ہو، چاہے ایس مشرا جی ہو، چاہے آپ کے ابھیسار شرما ہو، اجیت انجم ہو، آشیش چترانشی ہو، ان لوگوں نے اپنا قلم، اپنا برین لگا دیا، اور جتنا کھل کے بھارت کے ان جرنلسٹ نے ایران کا ساتھ دیا اور ایران ان کی بات کو گھر گھر تک پہنچایا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ بھارت بھی پوری طریقے سے ایران کے ساتھ ہے، لیکن ودیش نیتی، کوٹ نیتی، راجنیتی نیتی اپنے حساب سے چلتی ہے، اس حساب سے بھارت بھی اپنا رول پلے کر رہا ہے۔ بہت ہی بہترین جواب آپ کا مجھے یہ لگا کہ اے آئی کو جو آپ نے قرار دیا امریکہ اور اسرائیل، تو یہ بہت ہی سوچنے والی بات ہے، اور جن کو سمجھ میں آیا گیا خیر وہ تو سمجھ گئے، ان کو سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ لہٰذا سر، میں نے یہ بھی بہت کوئی افراد نے مجھے ایسا بھی سنایا کہ ایران جو ہے وہ ایک ڈر جانے والا کنٹری ہے۔ اگر ان کے اوپر حملہ ہوا، تھوڑا بہت بھی اگر حملہ ہوا، کسی کو اگر مار دیا گیا تو وہ ڈر جائیں گے، وہ لوگ حملہ نہیں کریں گے، ہو سکتا ہے وہ لوگ سرنڈر کر لے۔ ایسا بہت سے غیر قوم، یعنی میں اپنے مسلم امہ بارے میں نہیں کہوں گا، کوئی اور قوم کے لوگ ایسا کہہ رہے تھے۔ آپ کو ایران نے بلایا تھا، خصوصاً مہمان بن کر آپ وہاں گئے تھے، تو میں چاہوں گا کہ اس ماحول کو آپ نے کیا سمجھا، کیسا لگا وہ ماحول؟ کیا وہ ڈر جانے والا کنٹری ہے یا آگے سے گھر پہ گھس کے مارنے والا کنٹری ہے؟ دیکھیے، یہ سوال بھی آپ کا بہت اچھا ہے۔ وہ میرا بڑا ایک پرسنل ایکسپیرینس ہے، پرسنل تجربہ رہا کہ میں اس وقت 2018 میں خود وائس چانسلر تھا، اور ایران نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے مجھ کو ایران بلایا، اور جو وہاں کا میں نے کلچر دیکھا، جو وہاں کا مطلب یہ بھی نہیں ہے، خوف خدا بھی ہے، کسی سے اکڑ کے ملنا نہیں ہے، لیکن کسی کی اکڑ کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ اور اس وقت 2018 میں انہوں نے مجھ کو ایک آڈیٹوریم لے جا کے دکھایا، انہوں نے کہا یہ آڈیٹوریم بند ہوئے 20-25 سال ہو گئے ہیں، اور اس کو جب کوئی آتا ہے تو تبھی خالی کھول کے اس کو دکھاتے ہیں۔ وہ اس وقت یعنی کہ آج سے 10 سال پہلے، اور اس 10 سال سے 20-25 سال پہلے وہ بند تھا، یعنی کہ جب وہ ایکٹیویٹ تھا، اس کے فنکشنل تھا، اس وقت اس کا لیول یہ تھا کہ اگر اسٹیج کے اوپر کوئی تقریر ہو رہی ہے تو جس جگہ آپ بیٹھے وہاں پہ وہ ٹیکنالوجی تھی، الیکٹرانک ڈیوائس تھی کہ آپ اس کو اپنے ایئر کان میں لگا کر، اگر سامنے فارسی میں لیکچر ہو رہا ہے تو آپ اسی لیکچر کو انگلش میں سن سکتے ہیں، اگر ہندی میں سننا چاہیں تو ہندی میں سن سکتے ہیں، اردو میں سننا چاہیں اردو میں سن سکتے ہیں۔ مطلب انہوں نے بتایا کہ 20 لینگویج میں آپ جو بھی سامنے بولا جا رہا ہے وہ آپ اپنی لینگویج میں سن سکتے ہیں۔ یہ کب؟ یہ 30 سال پہلے، یعنی کہ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک کسی میڈیا چینل نے یہ بتایا کہ اس وقت ایران کی جو سائنس کی بچیاں ہیں، لڑکیاں، وہ اس وقت میں میزائل تیار کر رہی ہیں، اور ایک دن میں یہ جو چھوٹے چھوٹے ان کے ڈرون ہیں، یہ ایک دن میں دو ڈرون، 4 بچے مل کے تیار کر رہے ہیں۔ تو آپ سوچئے کہ جو ایجوکیشنلی، اکنامکلی اتنے ریسٹرکشن ہونے کے باوجود اس میں نہ ڈر ہو نہ خوف ہو، تو پھر ظاہر سی بات ہے، اس پہ تو ہمیں تو اتنا ہی جملہ کہہ دینے میں اچھا لگے گا کہ بابا رام دیو نے کہا ہے کہ ایران وہ ہے کہ نہ وہ جھکتا ہے، نہ وہ ڈرتا ہے، نہ کوئی اسے ہرا سکتا ہے، وہ ایک پاور ہے، وہ ایک اسپریچول پاور کے ساتھ کھڑا ہے۔ امریکہ ایک شیطانی پاور کے ساتھ تھا، اور ایران ایک اسپریچول پاور کے ساتھ ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں، کسی کا رہبر، کسی کا مطلب آپ خود سوچئے کہ مطلب امریکہ کو کیا دماغ میں تھا؟ ارے ایک بار تو سوچتا کہ ایک اسپریچول لیڈر جس کا کچا مٹی کا مکان، وہ اپنے پریوار کے ساتھ، اگر اسے جنگ میں
अरे जंग के तो भी कुछ आदाब होते हैं, कुछ नियम होते हैं। आर्मी से लड़ती है, सिविलियन से थोड़ी लड़ती है। या किसी भी क्लर्जी मैन को, किसी धर्मगुरु को, किसी आयतुल्लाह को आप टारगेट किलिंग कर रहे हो। क्या चाहते हो? तुमने ये सोचा वेनेजुएला के सदर को तुमने मार दिया, पूरा वेनेजुएला ने हाथ रख दिया, हाथ पे हाथ रख दिए। ये ईरान है, ये ईरान किसी के आगे, एक वक्त में उसने 8-10 कंट्री पे हमले करके बता दिया कि देखो हम अगर बर्बाद होंगे तो पूरी दुनिया को बर्बाद कर देंगे। वो टेक्नोलॉजिकली और विद हाँ ये भी आप सब समझिए। अब ईरान वो ईरान नहीं रहा है। अब जो ईरान, कल का ईरान और था, आज का ईरान और है। अब ये ईरान जो उभर के आ रहा है, ये आप देख लीजिएगा कि ये भी एक सुपर पावर बन के उभरेगा। जब रिस्ट्रिक्शन थे तब तो वो इतनी पावर उसने दिखा दी, और जब रिस्ट्रिक्शन सब हट जाएंगे, उसका हार्मोन्स खुल जाएगा अपनी शरायतों के ऊपर, फिर वो अपने को डेवलप नेशन विद इन 5 years में डेवलप नेशन बना लेगा। और इसमें मैं, या जहां तक के मैं समझता हूं कि इसमें भारत का रोल भी बहुत हद तक पॉजिटिव रहा। जैसा मैंने कहा कि फॉरेन अफेयर्स सेक्रेटरी गए, जाके उन्होंने इस बात को कहा। ठीक है, कूटनीति में फर्क होता है, राजनीति अलग है, कूटनीति अलग है, विदेश नीति अलग है। सब धीरे धीरे अपने वक्त के हिसाब से काम करती हैं। आज के कहीं ना कहीं भारत का भी इसमें पूरा किसी न किसी रूप में साइलेंट रोल भी रहा। हाँ, ये हमें खुशी होती कि इसमें प्रत्यक्ष रोल हमारे भारत का होता और आगे भारत का होगा, क्योंकि अगर नहीं होगा तो हम समझते हैं कि भारत के लिए फिर चाइना कहीं इस मामले में बाजी न मार ले जाए, और चाइना बाजी मारेगा तो हमारे भारत को बहुत नुकसान होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि भारत भी इसमें मुखर के सामने आए और अपना रोल वो दे कि जो वसुधैव कुटुंबकम की आवाज है, और वो उसका सही मानों में उसको साबित भी करना पड़ेगा। सर, जिस तरीके से ट्रम्प ने कल उसने एक ट्वीट किया था कि ईरान को वार्न किया था कि होल सिविलाइजेशन विल डाई, और आज अचानक से ये ट्वीट करता है वो 2 वीक के लिए सीज फायर को रोका गया है और ईरान की शर्त को मानने के लिए वो तैयार है। तो मेरा आपसे ये सवाल है, क्या इसके पीछे कोई नई साजिश है या फिर वाकई ही उसने हार मान ली है? देखिए, ये सवाल भी बिल्कुल आपका एक अजीब सवाल है। और आप ये देखिए, वो तो इज्जो मंतशा व तो जिल्लो मंतशा, अल्लाह जिसको कामयाबी दे वही कामयाब होता है, वही सुरखरू होता है। और ईरान हक पर था, और ये अमेरिका को बल्कि यूं समझ लिए कि फिरौन समझ रहा था कि मैं खुदा हूं, लेकिन उसके सामने मूसा को आना पड़ा, और मूसा के हाथ का एक तमाचा जोरदार खाना पड़ा। और फिरौन समझ तब तक नहीं पाया कि ये तमाचा अल्लाह के हाथ का तमाचा है, और वो जोम में था। वो जोम आज की सुबह, यानी कि कल की रात कह लीजिए, और आज की सुबह पे पूरी दुनिया आज तारीफ कर रही है कि ईरान ने पूरी जंग को जीत लिया और अमेरिका जंग हार गया। भले उसकी कोई साजिश हो, जो साजिश वो कहां से करता है, जब वो थक गया, डर गया, तब मजबूर होके उसने एक एग्जिट का रास्ता सोचा है। ये भी बात सही है कि इजराइल ने उसको अपने यहाँ से हमला करवा के अब उसके गले में तौक डाल दिया। यहाँ पे हमें खुद ताज्जुब हो रहा, अमेरिका जैसी कंट्री कैसे इजराइल, तभी हमने हंस के जो कहा कि ये एआई यही दो है, अमेरिका और इजराइल, जिसको एआई कहा जाता है, कि इसलिए इनको एक दूसरे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इसमें अगर साजिश भी होगी तो भी ईरान न झुकेगा न डरेगा, क्योंकि हर इंसान को मौत का मजा चखना है, तो क्यों ना हक पे रह के चखे। और मैंने तो ये बात भी कही थी कि वो ये ना समझे कि 9 करोड़ जो है वो ईरानी हैं। अब तो इस इनकलाब के बाद तो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में 9 करोड़ से ज्यादा ईरानी मुजाहिद निकल पड़े हैं, जो ईरान का, खाली हमारा भारत
खाली इशारा करे कि यहाँ से आपको इजाजत दी जाती है, जाइए ईरान की आर्मी में शामिल होइए, तो 9 करोड़ तो हिंदुस्तान से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चले जाएंगे ईरान का साथ देने। क्यों? क्योंकि हर इंसान चाहता है कि मौत हक पर आए, शहादत मिले, हक पे सत्यमेव जयते, सत्य के साथ रहें। तो इसीलिए हिंदुस्तान में रावण को जलाया जाता है, क्योंकि वो हक पे नहीं था और राम की पूजा होती है। तो राम की पूजा हिंदू हजरात करते, लेकिन मुसलमान राम का एहतराम करता है, राम की रिस्पेक्ट करता है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, क्योंकि 1,24,000 पैगंबर में वो कहीं पे कोई अवतार होंगे, इसलिए आज किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, वो भी अवतार है, वो भी मेरे लिए सम्मानजनक है। लेकिन इंशाअल्लाह ईरान जो है एक बहुत ही बावकार तरीके से आज पूरे हिंदुस्तान में नहीं, लखनऊ में नहीं, पूरी दुनिया में एक खुशी का माहौल है। आप खुद सोचिए, जो रजा पहलवी चला था कि हम इनको पलट देंगे और वहां पे तख्ता पलट जाएगा, आज वो जो मुजाहरा कर रहे थे ईरान के खिलाफ, वो ईरानी भी आज खामनाई और मुश्तबा खामनाई साहब के साथ खड़े हुए हैं। वो समझ गए कि अमेरिका जो है आज टर्की भी समझ गया कि ये कुर्द को आगे करके कल को हमारे खिलाफ कुर्द को खड़ा कर सकते हैं टर्की में। तो अब सब समझदार है। लेकिन या अल्लाह, हम तो यही दुआ करेंगे सबको सद्बुद्धि दे दे अल्लाह, और जितनी भी मुस्लिम ममालिक हैं ये ईरान के साथ खड़ी हो जाएं और ईरान भारत के साथ जुड़ा रहे, तो ये एक एशियन कंट्रीज में एक अलग पावर बन के उभरेगी, जिसको किसी, क्योंकि ईरान और इंडिया मिल के अगर एक बार सोचेगा तो बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। और अमेरिका की शिकस्त अल्लाह की तरफ से है, हम आप नहीं, बहुत छोटा कंट्री, बहुत छोटा कंट्री, आप खुद सोचिए। और कितने बड़े ममालिक से सुपर पावर जो अपने को कहता था, जो ये कहता था कि मैं 1 घंटे में और 1 रात में पूरी सिविलाइजेशन खत्म कर दूंगा, यानी कि वो फिरौन बन रहे थे, तो दरियाए नील में ले जाके अल्लाह ने गर्क कर दिया उनको कि आओ अब हाथ जोड़ के क्विट करो और जाओ। और वरना बीच का रास्ता, अगर अल्लाह तुम्हें भी हिदायत दे दे, अमेरिका को भी हिदायत दे दे, इजराइल को भी हिदायत दे दे, सबको जीने का हक है। जो दुनिया में आ गया है, अल्लाह का सूरज सबके लिए, अल्लाह की बारिश होती है तो सबके लिए, अल्लाह ने रहमतें और नेमतें सबको अता की हैं, सबको जीने और दूसरे को जीने का हक की तौफीक अता करे। और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि ईरान एक नए ईरान के रूप में, जैसे कहते हैं कि नया भारत, तो वैसे अब नया ईरान भी निकल के आएगा सामने। फिर मुलाकात होगी नाजरीन आप सबसे अगले पॉडकास्ट के साथ और हमारे नए गेस्ट के साथ।